अनुपमा और राही के आमने सामने आते ही पूरे मंदिर का माहौल बदल जाता है। जहां एक तरफ भगवान की आरती होती है, वहीं दूसरी तरफ रिश्तों में दरारें और टकराव देखने को मिलता है। आज की शुरुआत में ही राही और अनुपमा आमने सामने आ खड़ी होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं। पंडित जी राही से कहते हैं कि ये चुनरी भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन राही उसे झटकते हुए कहती है कि उसे इसकी जरूरत नहीं। तभी अनुपमा उसे टोकती है, भगवान की देन का अनादर मत करो। राही गुस्से में उसका हाथ झटकती है और गिर जाती है। प्रेम फौरन उसे थाम लेता है। अनुपमा राही की चिंता करती है, पर राही ताना देती है, आपको दर्द देने के सिवा कुछ नहीं आता। पंडित जी राही से कहते हैं, तुम्हें अपनी माँ की दुआ मिली है, उसे ठुकराओ मत। राही कहती है, जिसने दुख दिया हो उसके आशीर्वाद में सच्चाई नहीं होती। तभी मनोहर जी समझाने लगते हैं, अगर भिड़ना ही है तो मंच पर भिड़ो, मंदिर की मर्यादा तोड़ना ठीक नहीं। अनुपमा कहती है, कम से कम भगवान के घर में शांति रखो। राही भड़क कर कहती है, आपको देखकर मेरा खून खौलता है। क्या जरूरी था फाइनल से पहले मेरे सामने आने का? अनुपमा जवाब देती है, ये मंदिर सभी के लिए है, मुझे क्या मालूम तुम यहाँ हो। राही कहती है, शायद आपको पता था, क्या पूरा शहर खत्म हो गया था? अनुपमा कहती है, ये तो महज इत्तेफाक है। राही कहती है, और अगर ये आपकी चाल हो तो? तभी जसप्रीत भड़क जाती है, पर भारतीय उसे शांत करती है, यह अनुपमा का पारिवारिक मामला है। जसप्रीत कहती है, अब ये पारिवारिक नहीं रहा, क्योंकि राही अब नाटक कर रही है। सरिता कहती है, इस राही का सिर फोड़ दो, दिमाग ठीक हो जाएगा, लेकिन भारतीय जसप्रीत को रोक लेती है। अनुपमा राही से कहती है, अगर तुम गुस्से में जलती रहोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। राही कहती है, मुझे आपकी उपदेश की किताब नहीं पढ़नी। प्रेम माहौल संभालना चाहता है, मगर राही उसे दूर रहने को कहती है, हमारे रिश्ते फिर बिगड़ सकते हैं। अनुपमा प्रेम को रोकती है और माहौल को शांति देने की कोशिश करती है। उधर ख्याति मोटीबा से कहती है, अब दोबारा पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि अनुपमा ने सब गड़बड़ कर दिया। अनुपमा जवाब देती है, अगर मेरी मौजूदगी से पूजा बिगड़ी है तो इसका मतलब पूजा सच्चे मन से की ही नहीं गई थी। मोटी बात से ये आरोप लगाती है, अब तो तू जिद्दी हो गई है, राही से मुकाबला करना चाहती है। अनुपमा कहती है, आपकी ही जिद का क्या? आपने खुद प्रेम राही और माही आर्यन की शादी में अड़ंगा डाला था, क्या तब बच्चों की खुशी नहीं दिखी थी? एडमिशन लेटर तक जला दिया था। तो अब जब मैं अपनी बात पर डटी हूँ तो आप मुझे जिद्दी कह रही हैं? सरिता और जसप्रीत को अनुपमा की ये बात अच्छी लगती है। अनुपमा कहती है, मैं भी अपनी टीम के लिए जीत चाहती हूँ, क्या माँ का प्रयास गुनाह है? मुझे किसी से दिक्कत नहीं, लेकिन सबको मुझसे है। क्या मैंने ये तय किया कि फाइनल इसी शहर में हो? माई बोलती है, राही को कमजोर समझने की भूल मत करो, अब वो भी मैदान में है। अनुपमा कहती है, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उसकी टीम में है। राही कहती है, और मुझे भी आपकी टीम से कोई मतलब नहीं, जीत मेरी ही होगी, क्योंकि मैं अनुज कपाड़िया की बेटी हूँ। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छा, मगर अनुज मेरे पति थे तुम्हारे पिता बनने से पहले। अनुज ने हमेशा जीत पर फोकस किया, न कि दूसरों को गिराने पर। पराग बोलता है, आप तो हारने आई हो, जीतने नहीं। ख्याति और मोटी बाबी ताने कसती हैं। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है, इस बार जीत मेरी होगी। उसकी टीम उसके लिए ताली बजाती है। माही बोलती है, अनुपमा को अब अपनी तीनों बेटियों से टकराना है। जसप्रीत माही को करारा जवाब देती है। सरिता कहती है, इन्हें तो जलन हो रही है। दोनों टीमों में बहस छिड़ जाती है। तभी मनोहर जी सबको शांत करते हैं। इसके बाद ख्याति एक नई शर्त रखती है, जो टीम हारेगी उसे मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। मोटीबा इस शर्त को स्वीकार करती है। सरिता भी राजी हो जाती है। अनुपमा और राही चिंता में पड़ जाती हैं। प्रेम सोच में डूब जाता है, अभी ही ये हाल है, फाइनल में क्या होगा? फिर राही आरती के लिए जाती है। सब अनुपमा से भी आरती करने को कहते हैं। दोनों साथ में भगवान की आरती करती हैं। प्रेम बेचैन रहता है। पूजा के बीच दोनों एक दूसरे को देखती हैं। आरती पूरी होने पर दोनों एक दूसरे को फाइनल के लिए शुभकामना देती हैं। फिर अनुपमा अपनी टीम के साथ वहां से रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ तोशु लोगों से पैसे लेकर अनुपमा से मिलने का टिकट बेच रहा होता है। बाबूजी और लीला उसे देख लेते हैं। बाबूजी तोशु पर भड़क जाते हैं। लीला कहती है, तोशु तो मूर्ख है, मगर तुम सब अनुपमा के आने की तैयारी क्यों कर रहे हो? बाबूजी जवाब देते हैं, वोटिंग हो चुकी है, अब तुझे मना करने का हक नहीं। उधर तोशु खुश होकर कहता है, जब नकली गुड़िया भी लाखों में बिक रही है तो मैं मम्मी की लोकप्रियता से क्यों ना कमाऊं? मुझे अब कोई अमीर बनने से नहीं रोक सकता। उसे एक मैसेज आता है, मम्मी अहमदाबाद पहुंच गई हैं। लीला कहती है, अनुपमा होटल में रुकेगी। बाबूजी कहते हैं, अगर उसका मन होगा तो वो घर आएगी और चाहेगी तो यहीं रहेगी। तुम्हें दिक्कत है तो तुम होटल चले जाओ। लीला नाराज होकर चली जाती है। उधर प्रार्थना अंश को समझाने की कोशिश करती है, मगर अंश साफ करता है, अब शादी होनी ही है। मुझे तुम पर और इस बच्चे पर पूरा अधिकार चाहिए। अंश प्रार्थना को लेकर मंदिर की ओर जाता है।
इधर अनुपमा भी उसी मंदिर से लौट रही होती है, मगर वह अंश और प्रार्थना को नहीं देख पाती। उधर राही बेचैनी महसूस करती है। मोटी बा कहती है, ज्यादा मत सोचो। माही कहती है, अब मैं भी टीम में हूँ, चिंता मत करो। राही दुखी मन से कहती है, वो मेरी माँ भी है, मेरी गुरु भी। उन्हें चुनौती देकर जो दर्द मैं झेल रही हूँ कोई समझ नहीं सकता। तभी ख्याति कहती है, ये सब भूल जा, सिर्फ इतना याद रख कि अब वह तेरी प्रतियोगी है। रिश्तों को भुला दे, बस नफरत याद रख। राही कहती है, रिश्ता न होता तो नफरत भी न होती। तभी अंश और प्रार्थना वहां पहुंच जाते हैं। सब उन्हें साथ देखकर दंग रह जाते हैं। मोटी बाम गुस्से से प्रार्थना से पूछती है, पाप की निशानी लेकर यहाँ क्यों आई हो? प्रार्थना कहती है, ये बच्चा अंश का नहीं है, मगर अब से इसे अंश का नाम मिलेगा। अंश कहता है, हमने भगवान को अपनी बात बता दी है, अब आप सबको बता रहे हैं। मैं प्रार्थना से शादी कर रहा हूँ और इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। पूरा परिवार यह सुनकर सन्न रह जाता है। दूसरी ओर महिलाएं अनुपमा से ज्यादा बोलने के लिए माफी मांगती हैं। अनुपमा कहती है, कोई बात नहीं, हर बात तोलमोल कर नहीं बोली जाती। अनुपमा जसप्रीत से कहती है, मनोहर जी को फोन करना। अनुपमा जब अहमदाबाद की गलियों को देखती है तो सोचती है सब कुछ वैसा ही है, लेकिन फिर भी सब अजनबी लग रहा है। यहीं पर आज का एपिसोड समाप्त होता है।